हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। वे सभी वंदनीय हैं जिनके मुख से भगवान का नाम निकले, किंतु सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है। पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है। करताल मंजीर बजावती हैं, अनेक माताएं करताल मंजीर बजाकर कीर्तन करती हैं, करताल मंजीर बजावती हैं, पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ है। प्रेमी का हृदय चाहिए। श्री कृष्ण का दर्शन बहुतों ने किया होगा, पर एक भक्त ने कहा, देखन को घनश्याम की मूर्ति, चाहिए सूर की आंधेरी आंखें। सूरदास जी की दृष्टि चाहिए, भगवान को देखने के लिए भक्त की दृष्टि चाहिए। मैं उठाकर हृदय से लगा लिया, भक्त भगवान मिलकर एक हो गए। भाव की ऐसी महिमा कि भेद नहीं रहा, प्रेम की ऐसी महिमा, मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुह जनु घेंट कमाला। चित्रवत हो गए। फिर भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति सुतीक्षण जी ने भगवान की है। और स्तुति करने के बाद अंत में प्रार्थना की, प्रभु मैं यही मांग रहा हूं, बड़े आदमियों के यहां, धनियों के यहां बहुत सी चीजें बेकार पड़ी रहती, उनके काम में नहीं आती, पर किसी गरीब को मिल जाए तो उसका भला हो जाता है। सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु आप तो विश्वपति हैं, आपसे और बड़ा संपन्न व्यक्ति कौन होगा, आपसे बड़ा और धनी कौन होगा। एक चीज आपके पास भी बेकार पड़ी है, हमें दे दो, हमारा काम चल जाएगा। भगवान ने कहा हमारे पास कौन सी चीज बेकार पड़ी है जिसका हमने उपयोग न किया हो। श्री सुतीक्षण जी बोले, प्रभु आपके पास आपका अभिमान बेकार पड़ा है, आज तक आपने उस अभिमान का उपयोग किया ही नहीं, आप अभिमान कभी करते नहीं।
तो बेकार पड़ा है, तो मुझे दे दो। जो आपके यहां बेकार है, आपका अभिमान, वह मुझे दे दो। भगवान ने कहा कि वस्तु तो उसे दी जाती है जिसके पास न हो। क्या तुम्हारे पास अभिमान नहीं है जो हम दें? सुतीक्षण जी बोले यही तो रोना है। हमारे पास अभिमान तो है, पर हमारे पास हमारा अभिमान है, और प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे पास हमारा नहीं आपका अभिमान रहे। जीवन हमारा और अभिमान आपका। अस अभिमान जाए जनि भोरे, अस अभिमान जाए जनि भोरे, अस अभिमान। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाए जनि भोरे, अस अभिमान। ऐसा अभिमान हमेशा बना रहे कि हम राम जी के सेवक हैं और राम जी हमारे स्वामी हैं, हम राम जी के हैं। यही अभिमान रहे। और भक्त की सबसे बड़ी संपत्ति यही है, हम भगवान के हैं। और इसीलिए भक्त अपनी मस्ती में रहते। बादशाह अकबर के दरबार में एक भक्त कवि थे, श्रीपति जी। भगवान के भक्त। बादशाह गुणग्राही था, उनका सम्मान करता था। पर चाटुकार कवि उनसे ईर्ष्या करते थे कि यह बादशाह की प्रशंसा भी अपनी कविता में नहीं करते हैं और बादशाह इनसे बहुत प्रसन्न रहता है। तो उन दिनों समस्या पूर्ति का युग था। कविता की अंतिम पंक्ति पहले प्रस्तुत कर दी जाती और शेष पंक्तियां पूरक होती उसके लिए। तो सभी कवियों ने चतुराई से एक पंक्ति रखी, करे मिली आस अकब्बर की। अब सबको अंत में कहना पड़े, करे मिली आस अकब्बर की। जब श्रीपति जी की बारी आई तो श्रीपति जी बोले, अब के बुनिया फुनिया न समान, बड़ी बांधत पाग अडंबर की, और राम को छाड़ के आन भजे, जरी जावई जी है सो लब्बर की। शरणागत श्रीपति श्रीपति की, ओट गए बड़े जब्बर की, और जिनको प्रभु में विश्वास नहीं, सो करे मिली आस अकब्बर की। या तो भगवान से तुलसीदास जी कहते हैं, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। हम तो नारायण की नौकरी कर रहे हैं। बादशाह अकबर का निमंत्रण विनम्रता पूर्वक पर स्वाभिमान के साथ तुलसीदास जी ने अस्वीकार कर दिया। भक्त अभिमानी नहीं होता, लेकिन भक्त से बड़ा कोई स्वाभिमानी नहीं होता। सचमुच किन किन संतों की बात सुनाओ। एक महात्मा हुए हैं श्री अग्रदास जी महाराज, बड़े सुंदर सुंदर उनके पद्य हैं। वे लिखते हैं, हम
हम चाकर रघुनाथ, कुंवर के हम चाकर रघुनाथ। आशिक नाही काहू नारी नर के, नर के चाकर रघुनाथ। जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देखी रघुवर के हम चाकर रघुनाथ, हम चाकर रघुनाथ, कुंवर के हम चाकर रघुनाथ। और क्या ये हमने मन से ही नहीं मान लिया है? अग्रदास स्वामी पटा लिखी पायो, दसखत दशरथ सुत के कर की, हम चाकर रघुनाथ, कुंवर के हम चाकर रघुनाथ, चाकर रघुनाथ, चाकर रघुनाथ। हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, यह अभिमान। अच्छा एक बात और है, भगवान को छोड़कर अभिमान करें भी तो किसका? अच्छा किसी का अभिमान करके देख लो। अगर हम तन का अभिमान करें तो ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। क्या अभिमान है इसका? निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तन का भरोसा नहीं, श्वास धन का भरोसा नहीं, अरे और तो और एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। अच्छा भाई, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहे। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बन के
साधु रहेंगे उस एक दिन के भरोसे न रहना। तो क्या करे? राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। भरोसा तो भगवान का। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक संत कहते हैं कि दुनिया में जिसका भी अभिमान है उसमें से कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, और टूटने फूटने से अगर बच गया तो छूट जाएगा। पर भगवान न टूटते हैं न फूटते हैं न कभी छूटते हैं, सदा साथ। भक्तिमती मीराबाई भक्तों की बात बड़ी अनोखी है। छोटी सी उम्र, इनके पितामह दूधा जी मेड़ता में नित्य प्रति दूधा जी स्वयं चतुर्भुज भगवान जो महलमयी मंदिर पूजा करने जाते और भगवान को दूध का भोग लगाते। एक दिन अस्वस्थ हो गए तो बालिका मीरा से कहा कि बेटी तुम भगवान को भोग लगा दो। मीरा कटोरे में दूध लेकर गई, भगवान के सामने रख दिया। मीरा को तो लगा कि जैसे हम लोग दूध पीते हैं भगवान भी वैसे ही भोग लगाएंगे। मीरा के सरल हृदय में यह संस्कार नहीं है कि वो विधि अलग है नैवेद्य अर्पण करने की। मीरा ने तो सहजता से कहा कि भगवान स्वीकार कर लो। और मीरा के इस समर्पण भाव पर मैंने एक भजन सुना था, मुझे याद हो गया। बड़ा सुंदर भजन, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा। जिस तरह से मीरा मनुहार करती हैं भगवान से, राजस्थान के लोग अपनी बोली में उसको गाते हैं। थे तो आरोगन मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोनी, हाँ जी थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भर्यो। हे भगवान स्वीकार कर लो, मैं दूध का कटोरा भर के लाई हूं। मेरे पितामह ने भेजा है। दूधा जी मण दई भिलावण, जद में आई चाल। दूधा जी मण दई भिलावण, जद में आई चाल। धौली धेन को दूध गरम कर ल्याई मिश्री घाल। धौली धेन को दूध गरम कर लाई मिश्री घाल।
क्या ने रूठ गया, हाँ जी क्या ने रूठ गया मेड़तिया, भगवान कटोरो लाई दूध को भरो, हे तो आरोगो निमदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। मेरे पिता माँ ने भेजा, धौली गाय का दूध गर्म करके मिश्री डालकर लाई हूं। हे मेड़ता की भगवान, क्या आप रूठ गए हैं? फिर भी भगवान ने दूध नहीं पिया। मीरा बोली, किस विध रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। आपके रूठने का क्या कारण है, स्पष्ट बताएं तो। और अगर नहीं रूठे तो दूध कटोरो धर्यो सामने, पीवण री काई लाज। दूध कटोरो धर्यो सामने, पीवण री काई लाज। और अगर रूठे नहीं हो तो दूध पीने में लाज कौन सी है? एक बात सुन लो, दूध नहीं पियोगे तो भूखे रहोगे, और भूखे रहने से क्या होगा? भूखा मरतारा, हाँ जी भूखा मरतारा, चिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। भूखा मरतारा, चिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। भूखे रहोगे तो फूले हुए गाल पिचक जाएंगे। और भगवान इस सरल बात पर बड़े प्रसन्न हो गए। असल में भगवान का प्रसन्न होना कठिन नहीं है, आदमी का सरल होना कठिन है। धावलिए रो पड़ दो कीन्यो, जोड़िया दून्यू हाथ। पर्दा लगाया, हाथ जोड़े, गट गट दूध पीवण ने लाग्या। गट गट दूध पीवण ने लाग्या, चार भुजारा नाथ। गट गट दूध पीवण ने लाग्या, चार भुजारा नाथ। बालो राखे छे भगतारी जाति लाज, कटोरो लाई दूध को भरो। ये तो आरोगो निमदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। ये तो आरोगो ने, भगवान ने प्रकट होकर दूध पिया। यह है भक्त का भाव। और मीरा ने जो भगवान माधव की मनोहर मूर्ति का दर्शन किया, मीरा को लगा कि मैं रोज ही भगवान को भोग लगाने आऊं तो कितना ही अच्छा रहे। पर बालिका ही तो है, सोच रही है पर मेरे बाबा अस्वस्थ हैं इसलिए आज मैं आई, कल बाबा स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर तो वही आएंगे। मीरा हंसते हुए बोली, भगवान हमारे बाबा बीमार ही बने रहे ताकि मैं ही आया करूं रोज भोग लगा। मीरा खाली कटोरा लेकर लौटी। कटोरा तो खाली था पर हृदय भक्ति के भाव से भरा था। दूधा जी ने कहा, बेटी भगवान को भोग लगाया? हाँ बाबा, प्रसाद दो। मीरा बोली, आज प्रसाद नहीं बचना, भगवान ने सब पी लिया। दूधा जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता है। अब दूधा जी की अस्वस्थता का समाचार सुनकर उनके शुभ चिंतक, हितैषी मित्र, संभ्रांत नागरिक नगर के आए थे। उन्होंने कहा कि बेटी ऐसा नहीं होता है जैसा तुम कह रही हो। मीरा बोली, मैं सच कह रही हूं। दूधा जी बोले, सच बोल रही है? और लोगों ने कहा कि बालिका है, इसी ने पी लिया होगा, आप दोबारा भगवान को भोग लगवा दीजिए। मीरा बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, नहीं बचा तो मैं क्या करूं।
अब तो दूधा जी ने आक्रोश के भाव में कहा कि असत्य भाषण कर रही है। भगवान ने पिया? हां। तो दोबारा भी पिएंगे? मीरा पूरे विश्वास से बोली, जिसने एक बार पिया वो दूसरी बार भी पिएगा। फिर कटोरा रखा गया। मीरा बोली, गिरधारी गोपाल पीर तू ही यकीना ही हरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा, पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो कह बिगड़े गो, ओ गिरधारी गोपाल। दूध कटोरो भर के आई, संत पितामह परिजन लाई, हे कन्हाई ये सब समाज, मेरो उपहास करेगो, ओ गिरधारी गोपाल। और मैंने दूध पीते हुए देखा आपको, मंदिर में मेरी रुचि राखी, लेकिन लखी न काहू ने वह झांकी, किसी और ने तो देखा नहीं, तो तुझ बिन या बिनीत मीरा की, साखी कौन भरेगो, ओ गिरधारी गोपाल। मीरा मूर्छित होकर गिर गई। सब लोग दृश्य देख रहे थे। हिले राजमहल, डुले खम्भ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सभी के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दंभ भाजे, हृदय को त्याग बाजे, एक साथ घड़ी शंख और नगारे हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं। एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन, उन चार भुज मीरा के प्रेम में पसारे हैं। दो भुज से पैसे भर्यो लीन्यो पात्र उठाए, और दो भुज से नंदलाल जू मीर ही रहे जगाए। पर किसी को यह दृश्य नहीं दिखा, पर दूध गायब। सबकी आंखों में आंसू आ गए। का देखे जग के जोगी भोगी ज्ञानी तपसी त्यागी, आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़ भागी। दूधा जी बोले, कृष्ण भक्ति का भाव लिए उर आई मीराबाई, और इसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। दूधा जी बोले, बेटी आज से तुम ही भगवान को भोग लगाने आया करो, तुम ही पूजा किया करो, भगवान को ऐसा पुजारी कहां मिलेगा। बस मीरा सदा भगवान के ध्यान में रहती। पड़ोस में किसी कन्या का विवाह, वह मीरा की सहेली। मीरा ने अपनी मां से पूछ दिया, मां, इतने जन समूह के बीच में सजा संवरा युवक अश्व पर आसीन होकर जा रहा, यह कौन है? बेटी, तेरी सहेली का विवाह है, यह उसका दूल्हा है। दूल्हा? बालिका ने सहजता से ही पूछ दिया, मां मेरा दूल्हा कौन है? तो मां कैसे समझाती? तो टालने के लिए कह दिया, तेरे दूल्हा वही भगवान जिनके मंदिर में तू भोग लगाने जाती है, वही भगवान। दूसरे दिन तो मीरा विवाहित देवियों की तरह श्रृंगार करके बैठ गई। मीरा की मां ने कहा, बेटी ये क्या हुआ? मां, मेरा विवाह हो गया। कब हुआ? माई माने सुपुणा मां परण्या जी दीनानाथ, सपने में विवाह हो गया। मां बोली, सपने में कहीं विवाह होता है? मीरा ने कहा, संसार के साथ जुड़ा हुआ सत्य का संबंध भी सपना है, और भगवान के साथ जुड़ा हुआ सपने का संबंध भी सत्य है। मां बोली कि अभी नहीं विवाह होगा तेरा। मीरा बोली,
ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए। माई में तो बरसूं सांवरो मारो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे से नाता जोड़ूंगी जिससे जुड़ने से मेरा सुहाग अमर हो जाए, संबंध शाश्वत रहे। मीरा इसी भाव में मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर दूसरो न कोई हे गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर जाके सिर मोर 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 जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गिरधर गिरधर। यही अभिमान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भक्त का यही भाव। राणो जी रूठे मारो काई करसी मैं तो गिरधर रागुण गास्या हे माए। राणो जी रूठे वारा देश कढ़ासी पर हरि रूठे कठे जास्या हे माए। यह भक्त का स्वाभिमान। इसीलिए सुतीक्षण जी भी कहते हैं कि भगवान आपका अभिमान मेरे जीवन में रहे, अस अभिमान जाए जनी हो रहे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, फिर से हृदय से लगा दिया। अब वरदान मांग लो। सुतीक्षण जी बोले मैंने आज तक नहीं मांगा, मैं जानते ही नहीं कि वरदान कैसा होता है। झूठा की सच्चा मुनि कहे मैं वर कबऊ न जांचा समुझ न परई झूठ का सांचा। मैं नहीं जानता। भगवान ने कहा अविरल भगति विरति विज्ञाना, तुम्हें मेरी अविरल भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, गुण प्राप्त हो सब। क्योंकि सुतीक्षण जी ने जो कहा था कि आपको जो अच्छा लगे वह वरदान दे दो, भगवान ने दे दिया। सुतीक्षण जी बोले मिल गया वरदान? बोले हाँ ऐसे ही तो होता है। बोले प्रभु जो दीन सो वर में पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। आपने जो दिया वह वरदान तो मुझे मिल गया, लेकिन अब जो मुझे अच्छा लगे वह दे दीजिए। भगवान बोले आप तो कह रहे थे कि मैं वरदान के बारे में जानता ही नहीं हूं। बोले हाँ जानता तो नहीं था। बोले फिर कब जान गए? बोले आपने दिया तो हम समझ गए कैसे ही होता है वरदान। इसलिए अब
भगवान मुस्कुराने लगे। भक्त भी बड़े चतुर होते हैं। अच्छा प्रभु, एक बात है। क्या? बोले आप ज्ञान दें, वैराग्य दें, सो सब ठीक है, लेकिन मुझे रुचि इसमें है अनुज जानकी सहित प्रभु। लक्ष्मण जी और श्री जानकी मैया के साथ, हे राघवेंद्र, आप हमारे हृदय में सदा निवास करें, निष्काम भाव से निवास करें। कभी सकाम होकर मत रहिए कि वह कामना पूरी न हो तो आप चले जाएं, बस ही सदा निष्काम। और ऐसा कह के आंसू बरसाने लगे नेत्रों से सुतीक्षण जी। भगवान ने कहा, ये वस्तु अच्छा सुतीक्षण जी, अब हम चले? सुतीक्षण जी बोले, कहां जा रहे हैं प्रभु? भगवान बोले, अब हम जा रहे हैं मुनि अगस्त जी के पास। सुतीक्षण जी बोले, वो तो मेरे गुरुदेव हैं। अच्छा, तो क्या कहना क्या चाहते हो? यही, बहुत दिन हो गए, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत दिवस गुरु दिवस गुरु दर्शन बहुत दिन हो गए गुरुदेव का दर्शन किए हुए, आपके साथ चला चलूं? भगवान बोले, चलो। सुतीक्षण जी भगवान के साथ चले। पंथ कहत निज भगति अनूपा। सुतीक्षण जी बोले, प्रभु आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, गुरु जी के पास जा रहा हूं। भगवान बोले, एक बात समझ में आई, गुरु जी के पास बहुत दिन से नहीं गए, बहुत दिवस, क्या मन नहीं हुआ जाने का? सुतीक्षण जी बोले, प्रभु अब क्या बताएं, उसकी भी कथा है, जाने का मन तो बहुत हुआ, पर गुरु जी ने आने नहीं दिया आश्रम में। जब जाता तो भगा देते कि चला जाए। तो क्या बात क्या हो गई थी? संत परंपरा से कथा सुनने को मिलती है। सुतीक्षण जी बोले, प्रभु हम गुरु जी की सेवा में रहे, तो गुरु जी हमारे भगवान के भक्त श्री शालिग्राम भगवान का पूजन अपने हाथ से करते, उनको चंदन चढ़ाना, भोग लगाना, पूजा आरती करना। गुरुदेव बाहर जाने लगे अपने भगवान को लेकर। मैंने कहा कि गुरुदेव भगवान को यहीं रहने दीजिए, श्री ठाकुर जी की सेवा हम कर लेंगे, आपने सब बता दिया। गुरु जी बोले, देखो अश्रद्धा और असावधानी नहीं होनी चाहिए। हाँ गुरुदेव। गुरु जी चले गए। सुतीक्षण जी बोले कि प्रभु मैंने पूरे भाव से शालिग्राम भगवान की पूजा की, जैसे गुरु जी करते थे उसी नेम से उनको स्नान कराया, चंदन लगाया, भोग लगाया, पूजा आरती सब। एक दिन बीता, पर दूसरे दिन सवेरे की घटना। पूजा के बाद में बाहर निकला, बरसात का मौसम, बालक का मन, चारों तरफ पानी ही पानी। जामुन के वृक्ष दिखाई दिए जिसमें जामुन के फल लगे थे। मन हुआ कि फल तक पहुंच जाऊं, लेकिन वृक्ष के ऊपर जाना मेरे बस की बात नहीं थी। नीचे कोई उस वर्षा के मौसम के कारण कोई पत्थर नहीं मिला जिसका प्रहार करके फल को तोड़कर गिराता। तो मैंने सोचा कि भगवान का ही उपयोग कर लूं, तो शालिग्राम भगवान को लेकर आया और जामुन के फल पर प्रहार किया। जामुन तो गिर गए। बड़ा खुश हुआ।
दूसरी बार प्रयोग किया तो भगवान झील में गिर गए, तालाब में गिर गए, जामुन तो मिल गए। अब यह कथा बड़ी साधारण लगती है और अविश्वसनीय सी भी लगती है, लेकिन यह कथा जो संदेश देना चाहती है वह परम सत्य है। भगवान का उपयोग हम फल पाने के लिए करते हैं, फल के लिए भगवान का ही त्याग कर देते हैं, और जब फल पाने के लिए, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान का उपयोग करते हैं तो जो पाना चाहते हैं वह तो मिल जाता है, पर भगवान दूर चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम हमें नहीं चाहते हो, तुम तो हमसे चाहते हो, तो जो हमसे चाहते हो वह मिल जाएगा, पर हम नहीं मिलेंगे। सुतीक्षण जी कहते हैं कि मैं बहुत रोया, बहुत खोजा भगवान को, तालाब में मिले नहीं। भगवान राम ने कहा, सुतीक्षण जी आप भगवान के विरह में बहुत रोए तो आप तो बड़े भक्त होंगे, भाव से रो रहे होंगे। सुतीक्षण जी बोले, सच्ची बात तो यह है कि भाव से कम हम तो गुरु जी के भय से ज्यादा रो रहे थे कि गुरु जी आएंगे तो क्या जवाब दूंगा। पर बाल बुद्धि, गुरु जी के भय के कारण उनके द्वारा दंडित होने से बचने का उपाय हमने यह सोचा कि शालिग्राम जी के आसन पर जामुन का फल रख दिया, अब वह भी भगवान की तरह ही दिखता था। अब देखो कथा फिर संदेश देती है कि भगवान के स्थान पर कोई किसी फल को बिठा दे तब तो गुरुजन विरोध करेंगे ही। गुरु जी आए तो बोले, मैंने जामुन को ही तिलक लगाकर दूर से, अब जामुन का रंग और चमकदार दिखे। गुरु जी बोले, वाह भगवान तो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हाँ महाराज। रात तो कट गई, दूसरे दिन सवेरे गुरु जी बोले, लाओ भगवान को मैं पूजा करूंगा। सुतीक्षण जी बोले, गुरुदेव आप काहे कष्ट करते हैं, हम ही किया करेंगे पूजा, आप बस आप तो आज्ञा दे, हम करेंगे पूजा। गुरु जी बोले, भगवान की पूजा को कष्ट बता रहा, ले लाना ही पड़ा। गुरु जी ने जो भगवान को उठाया तो हल्के लगे और जल छोड़ा, स्नान कराने लगे तो छिलका, वो तो जामुन थी, छिलका निकला। अब गुरु जी ने मेरी ओर क्रोध में भरकर देखा, मूर्ख यही भगवान है। तो बोले, हमने भी अपने अपराध की क्षमा तो नहीं मांगी, धूर्ततावश कह दिया कि गुरुजी आप जब से गए तब से हमने इन भगवान की ऐसी पूजा की, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, बार बार स्नान कराएं और बार बार चंदन लगाएं, तो एक तो चंदन की शीतलता और बार बार स्नान, तो सालिग्राम पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, तो सालिग्राम गल गए, हम का जाने, अब उसमें हम क्या करें, त्वचा उनकी कोमल है। और ये गुरु जी ने डंडा उठाया, भाग यहां से जा। मैंने बहुत क्षमा मांगी, पर गुरु जी ने कहा लौटकर मत आना कभी, धूर्त। पूरी कहानी गुरु जी जान गए थे कि इसने भगवान को खो दिया है। मैंने कहा कि गुरु जी किसी तरह तो मुझे आश्रम में आने दो, तो गुरु जी ने मुझे भगाते हुए कहा कि कभी मेरे आश्रम में लौटकर ना आना, और अगर आए तो भगवान को लेकर ही आना, क्योंकि भगवान को खोकर जा रहा है, भगवान को लेकर आना। तो आज सुतीक्षण जी की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु मैं सालिग्राम भगवान को खोकर आया था, पर आज सीताराम भगवान को लेकर जा रहा हूं। अगस्त जी का आश्रम आया, सुतीक्षण जी ने निवेदन किया, प्रभु आप यहीं रुके, पहले मुझे जाने दीजिए गुरु जी के पास, तो हिसाब किताब जो पुराना है वो पूरा हो जाएगा। हाँ जाओ। गुरु जी अगस्त दिन तो फिर आ गया,
गुरुजी शर्त पूरी हो गई है, भगवान को लेकर ही आया हूं। नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश, नाथ कौशलाधीश कुमारा, जगत आधारा, नाथ कौशलाधीश, नाथ कौशलाधीश, 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 कौशलाधीश। अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के सुकुमार कुमार भगवान श्री राम आए हुए हैं। प्रसन्न हो गए गुरुदेव, बाहर आकर भगवान का दर्शन किया, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया, रोमांचित हो गया गाल। राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने, जानकी मैया ने प्रणाम। भगवान ने राम जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और गुरु अगस्त बोले कि आज एक अद्भुत घटना घट गई। अद्भुत घटना कौन सी? का अद्भुत घटना यह घटी, अब तक सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज तो शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। यह प्रेम की बात है, गुरु शिष्य की बात नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। देखो, गुरु अगस्त ने श्री राम जी का आतिथ्य स्वागत किया। राम जी ने कहा कि गुरुदेव उपाय बताएं, मैं किस तरह इन राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकूं। अब सो मंत्र देहु मुनि मोही, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। राक्षसों पर विजय प्राप्त कैसे कर सकूं, यह मंत्र आप दें। और कितना बढ़िया संकेत है कि अगस्त जी से राक्षसों को मारने का, मिटाने का उपाय भगवान पूछ रहे हैं। और राक्षसों को व्यक्ति के रूप में आप मत देखिए, इनको वृत्ति के रूप में देखिए। यह जो हमारी दुर्भावनाएं हैं, विकार हैं, यही राक्षस हैं। तुलसीदास जी ने कहा सदगुण सुरगण, ये सदगुण ही देवता है और दुर्गुण ही राक्षस है। तो भगवान दुर्गुणों को मिटाने का उपाय संत से पूछ रहे हैं, मानो हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि अब अगर हम भी अपने जीवन में जीवन की बुराइयों को मिटाना चाहते हैं तो इसका उपाय संतों से पूछना चाहिए। और उन अगस्त जी से उपाय पूछा जो समुद्र का ही पान कर गए। और समुद्र संसार का रूप है, का संसार की जितनी व्यथा, जितनी समस्याएं, उन सबको हजम कर जाना, यह संतों का ही काम है। काट कूट
खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। एक कथा सुनने को मिलती है, दंडकारण्य में 2 राक्षस बहुत उत्पात मचाए थे। एक का नाम आतापी, दूसरे का नाम बातापी। और बड़े विचित्र ये दोनों भाई, यह संतों को विचित्र ढंग से मिटाता। एक जाता तो किसी संत को संत स्वीकृति दे देते क्या आएंगे। तो जो दूसरा भाई रहता बातापी, वह ऐसा मायावी राक्षस के अपने को ही विविध व्यंजनों के रूप में परिवर्तित कर देता। और आतापी कहता है कि महाराज भोजन, महात्मा भोजन समझ के पा लेते। इस तरह वो राक्षस भीतर चला जाता। फिर बाहर से आतापी कहता महाराज भोजन हो गया। हाँ भैया तुम भी करो भोजन। महाराज भाई के बिना कैसे करो। तो कहां है तुम्हारा भाई? अभी बुलाता हूं। अब वो बुलाता, बातापी भैया, बातापी भैया, बातापी। तो बातापी महात्मा के भीतर से उदर चीरते हुए बाहर निकलता है और संत का जीवन समाप्त हो जाता। ऐसे कई साधु मार डाले थे उन्होंने। अब यह कथा बड़ी अटपटी लगती है, सुनकर हंसी लगती है, लेकिन यह बहुत रहस्य से भरी कथा है। ये 2 ही तो राक्षस हैं, एक विषय जो बाहर रहता है और दूसरे उस विषय की वासना जो भीतर चली जाती है। और कितना अद्भुत है, विषय बाहर से पुकार देता है और भीतर की वासना ही जब बाहर निकलती है तो वह संत के जीवन को नष्ट कर देती है। यही तो इस कथा का रहस्य है। पर अगर कोई भीतर वासना को पचा सके तो बाहर के विषय उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और दूसरा अर्थ यह है, कबीरदास जी ने कहा कि गाली आवत एक है, उलटत होए अनेक। कहे कबीर मत उलटिए, रहे एक की एक। किसी ने गाली दी और गाली कर्ण मार्ग से आपके भीतर चली गई, अब बाहर मत निकलने दो। तो जो दूसरी गाली है वह अपने आप नष्ट हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पर यह दुर्गुण संत जीवन को इसी तरह नष्ट करते हैं, होश नहीं रहता। संत बड़े हैरान। एक दिन कुछ संतों ने अगस्त जी से कहा कि आतापी बातापी उत्पात मचाए हुए हैं इस जंगल में। अगस्त जी बोले कि अब की बार जब निमंत्रण देने आए तो हमारी कुटिया बता देना। पर आतापी को तो आदत थी, आया दूसरे दिन, महाराज हमारे यहां भोजन को। संत बोले अब हमारे गुरुजी को ले जाओ, हमको तो बहुत ले गए। पर गुरु बड़े खुश हुए, राक्षस जो ठहरे। आतापी ने सोचा कि सीधे जो इनके प्रमुख हैं उनसे ही शुरू करें। ले गए अगस्त जी को, उसी तरह बिठाया, भोजन कराया। अगस्त जी ने भोजन कर लिया। कहा आतापी तुम भी भोजन करो। तो भाई के बिना कैसे? बुलाओ अपने भाई को। अब वो बुलाए, भैया बातापी बातापी बातापी। कोई नहीं निकला बाहर। आतापी बोले ये क्या हुआ गुरुजी, मेरा भाई बाहर निकल ही नहीं रहा है। अगस्त जी हंसते हुए बोले
कि अगस्त का उदर है, इसमें समुद्र समा गया तो बातापी का क्या पता लगेगा कि कहां गया है। यहां समुद्र ही समा जाए, वहां बातापी का क्या पता लगेगा। जिसने पूरे संसार को ही अपने भीतर समाहित कर लिया हो, उसको विषय की वासना क्या बिगाड़ेगी। सकल दृश्य निज उदर मेल सोवे निद्रा तजी योगी, सोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। भीतर तो बातापी मरा और बाहर रो रो के आतापी मर गया। भीतर अगर वासना मिटेगी तो बाहर विषय मन को विकृत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगस्त जी से भगवान पूछते हैं कि हम विकारों को कैसे मिटाएं। अगस्त जी ने कहा कि पहले तो एक काम करो, हे प्रभु परम मनो परम मनो ठाऊं परम मनो पावन पंच वटी तेहि नाम है प्रभु परम मनो परम मनो परम मनो है प्रभु परम मनो पावन 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 पंच बटी ते नाम परम मनो परम मनो परम मनो परम मनो परम मनो। पंचवटी बड़ा पवित्र और परम मनोहर स्थल है, आप वहां निवास कीजिए। ठीक है प्रभु। भगवान श्री राघवेंद्र लक्ष्मण जी जानकी मैया पंचवटी में आकर निवास करते हैं। गीधराज सन भेंट भई बहुविध प्रीत दृढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। पंचवटी की भौगोलिक स्थिति से तो हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं। बहुत लोग नासिक जाकर पंचवटी का दर्शन करते हैं, पर हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा विचार करें कि अगस्त जी ने यह क्यों कहा कि पंचवटी में जाकर रहो अगर राक्षसों को मारना है तो। इसका आशय यह है कि पंचवटी में रहे बिना राक्षसों को मारा नहीं जा सकता। तो कौन सी पंचवटी में? हम आप जितने हैं सब पंचवटी के ही रहने वाले हैं, पंचवटी में ही रह रहे हैं और यहीं रहकर विकारों को मिटाया जा सकता है। इसका आशय आध्यात्मिक अर्थ यह है कि पंच तत्व की इस कुटिया में, पंच तत्व के शरीर में जो रह रहे हैं वे पंचवटी में ही रह रहे हैं। यही पंचवटी में रहना है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और पंच तत्व का शरीर, ये सब पंच, दुनिया में जितना दिखता है सब पंच का ही तो प्रपंच है और यही पंचवटी में रहना है। इसका अर्थ है कि यह मनुष्य का जो शरीर मिला है
यह ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि से पंचवटी है कि इसी में रहकर ही इन मनोविकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि पर विजय पाकर परमात्मा को पाने के लिए यह स्थान मिला है। यह पंचवटी, इस पंचवटी में जाकर रहें। है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका। हमारे गुरुदेव कहते हैं, भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। हम लोग कथा में आए हैं तो अपना मकान छोड़कर आए, अच्छा लौट कर जाएंगे तो अपने मकान में, पर वह अपना मकान नहीं है, वह तो अपने मकान का मकान है। अपना मकान तो अपने साथ है, चलता फिरता मकान। वह तो मकान का मकान है, जैसे कार का गैरेज होता है। कई बार लोगों को लगता है कि हमें क्या दिया भगवान ने, और हम तो वो, भगवान ने तो वो दिया है कि जो और किसी को नहीं मिला, जो हम लोगों को मिला है। पहले ये मकान देखो कितना बढ़िया है, काया कुटिया निराली जमाने भर से। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली। दस दरवाजे वाली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली। काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली। ये 10 दरवाजे की काया कुटिया है, पर श्रीमद् भगवद गीता में कहा 9 द्वारे पूरे देही, कि 9 दरवाजे वाली कुटिया। हाँ भाई, 9 दरवाजे प्रयोग में आते हैं। 10वां द्वार जहां योगी जन सहस्त्रार मानते हैं, ये 10वां द्वार बंद रहता है। इसको ऐसे मानो ये इमरजेंसी गेट है, आपातकालीन द्वार। किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष के लिए खुलता है, बाकी तो 9 द्वार में ही व्यवहार होता है। रेल के एयर कंडीशन डिब्बे में बैठ जाएं तो खिड़की में ऐसा शीशा लगा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। भगवान ने इस काया कुटिया के खिड़की में ऐसा शीशा लगाया, सबसे सुंदर आंख की खिड़की, और इस खिड़की में शीशा जिसमें पुतली काली, और ये काली पुतली ऐसा शीशा है परमात्मा का कि इसमें भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है इस शीशे से। और देखो भाई, जिसमें पुतली काली जमाने भर से। हमने देखा अब तो खैर
और अधिक प्रगति हो गई। किसी संपन्न व्यक्ति के यहां मैं बैठा था, वे सज्जन मुझसे बात कर रहे थे, टेलीफोन पर घंटी बजी। हमें कहा सुन लीजिए सुन लीजिए। तो कहा कि महाराज उठा लिया होगा, उधर उठा लिया होगा उन्होंने। हमको क्यों? बोले कनेक्शन एक ही है और घंटी एक साथ दोनों पर बजती है, चाहे यहां से सुन लो चाहे वहां से। भगवान ने भी कितनी बढ़िया व्यवस्था की इस मकान में। यहां भी दो दो टेलीफोन है और घंटी दोनों पर एक साथ बजती है, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से, घंटी तो बराबर दोनों पर बजती है। सुनते श्रवण आप इतने बड़े वीआईपी हैं परमात्मा की दृष्टि में कि परमात्मा की पूरी व्यवस्था आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती है। कैसे? वीआईपी को ऐसे ही भोजन नहीं करा दिया जाता है, कई जगह जांच होती है। आप ऐसे वीआईपी हैं कि आपके भोजन की भी जांच होती है। पहले तो हाथ छूकर देखता है कि गर्म है कि ठंडा, देने लायक है कि नहीं। अच्छा, हाथ ने स्वीकृति दे दी कि हां दिया जा सकता है, तो दूसरी जगह चेकिंग होती, नासिका सूंघ कर देखती है कि ले जाने लायक है कि नहीं, तो यहां से भी कैंसिल। और तीसरा रसना स्वाद लेकर देखती है, नहीं वहां से भी वापस किया जा सकता है। तीन तीन जगह जांच होती है तब आपको भोजन दिया जाता है। फिर भी आपको लगता है कि हम कुछ नहीं। अरे आपसे ज्यादा मुख्य और कौन होगा? सुनते श्रवण नासिका सूंघे, और सवारी हमेशा तैयार है। पग चाल चले मतवानी, जमाने भर से काया टूटी या निराली, जमाने भर से। काया टूटी या निराली, जमाने। और मुनीम जी इन्हें ये दे दो, मुनीम जी इनसे ये ले लो। दो दो मुनीम आपके साथ हैं। लेना देना कर करते, और वाणी करे बोला चाली, जमाने भर से काया टूटी या निराली, जमा। अरे आपको बोलना ही नहीं पड़ता, आपकी तरफ से वाणी बोलती रहती। और मुख के भीतर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली, जमाने भर से काया टूटी या निराली, काया टूटी या निराली, जमाने भर से काया टूटी या निराली, जमाने भर से काया टूटी या निराली। आहा, कितना इंतजाम। सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, ये त्वचा जानने वाली। यह भी बाहर ही है, सूचना देती बड़ी सर्दी है, बड़ी गर्मी है। और इतना आलीशान मकान है तो इंतजाम भी तो अच्छा ही होगा। हाँ, एक रखवाला रहता बराबर। काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली, जमाने भर से काया टूटी या निरा। बुद्धि चौकीदार, लेकिन चौकीदार तो कहता जागते रहो, अब कोई न जागे तो चौकीदार क्या करे? बुद्धि तो कहती कि नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इसमें रहने वाले ने गड़बड़ी कर ली। किसने? मकान का मालिक, और बाहर वालों से मिल जाए। ये नौकर थे सब बाहर रहने वाले, पर इसके भीतर रहने वाले मन ने
करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली। मन जंजाली हो गया। बुद्धि का यही रोना है कि हम क्या करें, इस मकान का मालिक तो बाहर निकल जाता। इसी को संत श्री कबीरदास जी ने बड़े सुंदर रूपक से प्रस्तुत किया। आपने सुना होगा, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी। ना मैं बोली ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़े गुदड़िया में तो अकेली खड़ी थी राम, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी। मेरा कोई विवाद ही नहीं था, पर रंग महल के 10 दरवाजे न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। आंख की खिड़की से बाहर चले गए कि कान की खिड़की से गए कि नासिका से। आंख से गए होंगे तो रूपनगर में मिलेंगे, कान से गए होंगे तो शब्द जगत में होंगे, नासिका से गए होंगे तो सुगंध के संसार में होंगे, रसना से गए होंगे तो स्वाद के जगत में होंगे, और त्वचा के दरवाजे से बाहर होंगे तो स्पर्श में होंगे। सैया निकसी गए, ये बाहर वालों से प्रेम करके मन बन बैठा जंजाली। पर एक बात है भाई, ये इस कुटिया में सभी विशेषताएं हैं, बहुत बढ़िया इंतजाम है, लेकिन इस कुटिया में एक गड़बड़ी है। क्या? ये किराए का मकान है, ये परमानेंट नहीं है, अपना नहीं है, किराए का है। तो इसका किराया हर दिन या हर महीने या हर हफ्ते नहीं, इस कुटिया का किराया हर क्षण देना पड़ता है, हर क्षण, हर क्षण। कौन चुकाता है इसका किराया? इस कुटिया का नित्य किराया श्वास चुकाने वाली, जमाने भर से श्वास चुकाने वाली, कुटिया निराली। हर क्षण ही आने जाने वाली श्वास ही इस मकान का किराया चुका रही है। किराया खत्म, मकान खाली। जब तक श्वास का किराया तब तक इस मकान में निवास। अच्छा भाई, तो करें क्या? अरे ठाठते रहो, भगवान ने दिया है, तू जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तो इस मकान में आलीशान महल में ठाठते रहो, लेकिन जनराजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली। 10 दरवाजे वाली।
श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द है, संगात संजायते कामा। संग माने आसक्ति, इसका नाम ही आसक्ति, कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। एक संत कह रहे थे, बोले जा नहीं सकती, आ तो सकती है, बड़ी मुश्किल से जाती है। तो संग से बचने के लिए क्या करें? तो कहा संग से बचने के लिए सत्संग करें, और यही राम कथा भवसागर से पार ले जाने वाली है। तो सत्संग शुरू हुआ पंचवटी में, भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी के बीच में। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख, एक बार प्रभु सुख आसीना, आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, एक बार प्रभु सुख एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, एक बार प्रभु, एक बार सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख, प्रभु सुख, प्रभु सुख। भगवान एक बार सुख आसन में बैठे थे। अब ये सुखासन में बैठना, सुख आसन का एक अर्थ तो यह है कि जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकें, वह सुखासन। अन्य आसनों के नाम आपने सुने होंगे। आसन में बैठते हुए साधकों को देखा भी होगा, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन। इन आसनों में सुखपूर्वक बहुत देर तक नहीं बैठा जा सकता, इसलिए आप जिस हालत में बैठे वो सुखासन। पर भगवान सुखासन में बैठे, इसका आशय कुछ और लगता है। सुखासन का यहां अर्थ है अपने सुख में आसीन होना, यही सुखासन में बैठना है। अपना सुख, अपना सुख आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, अपने उस ब्रह्म भाव में बैठना, निजानंद में बैठना, आत्मानंद में बैठना, स्वरूप स्थित होकर बैठना, यही सुखासन में बैठना है। जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। जो ऐसे बैठा हो, हा, अब क्या पाना शेष रहा, मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले, उसी मस्ती में बैठे। लक्ष्मण जी ने देख लिया कि भगवान जिस देश में बैठे उसी देश की बात करनी चाहिए। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना,
निश्चल, क्योंकि होए न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। तो छलहीन होकर लक्ष्मण जी ने निर्मल भाव से भगवान की चरण वंदना की और कुछ प्रश्न किए। महाराज, मुझे कुछ समझा दीजिए। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करऊ जेहि दाया। आप सत्संग की भावना से मैं कह रहा हूं, ऐसा उपदेश करें। अच्छा, तो क्यों सुनना चाहते हो? एक संत सुनाते थे कि एक बार किसी गांव की घटना है, पास में ही छोटा सा स्टेशन था, तो वृद्धा खड़ी हुई रेल पटरी के पास, और एक युवक से बोली, बेटा ये पूरब की तरफ जाने वाली गाड़ी कब जाती है? माताजी शाम को 4 बजे। अच्छा, और भी कई गाड़ियां होंगी? हाँ हैं, 2-3 गाड़ियां जाती हैं, अलग अलग समय है। अच्छा बेटा, ये पश्चिम की तरफ जाने वाली गाड़ी कब जाती है? चौंका कि कोई पूरब की तरफ की गाड़ी पूछती, कहीं पश्चिम। बोले उधर भी 3-4 गाड़ियां जाती है, ये तो जाती रहती है। लेकिन माताजी आप सब गाड़ियों के बारे में पूछ रही, आपको जाना कहां है? स्टेशन तो पास में ही है। तो उस हिसाब से मैं बताऊं ताकि पहुंच जाए, टिकट खरीदे, बैठे चले जाए। बुढ़िया बोली, अरे बेटा जाना तो कहीं नहीं है, फिर गाड़ियों के बारे में क्यों पूछ रही? बोले मुझे तो लाइन पार करनी है ताकि कोई गाड़ी ना आती हो, इसलिए पूछ रही। तो वो गाड़ियों के बारे में केवल इसलिए पूछ रही थी कि उसे लाइन पार करना था, आना जाना कहीं नहीं था। हम लोगों की भी वही दशा है। एक महात्मा से एक सज्जन ने कहा, महाराज कुछ सत्संग सुना दीजिए। महात्मा बोले जरूर सुनाएंगे, पर क्यों सुनना चाहते हो? बोले बैठे बैठे क्या करेंगे, टाइम पास हो जाएगा समय। अरे भाई, टाइम पास हो जाएगा नहीं, यह सोचो कि कितना टाइम पास हो चुका है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं इसलिए सुनना चाहता हूं ताकि सब तज करो चरण रज सेवा, ताकि भगवान आपकी भक्ति हो सके, आपके चरणों से मन जुड़ सके, इसलिए सत्संग, इसलिए कथा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मुझे समझाकर कहिए, पर भगवान बोले समझाऊंगा नहीं। क्यों? समझाने के लिए समय चाहिए। हम लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि उनको समझा बुझा दो, समझा दो बुझा दो, जबकि दोनों शब्द अलग अलग हैं। समझाने का अर्थ है जब कोई बात विस्तार से कही जाए, वह है ढंग समझाने का, और थोड़े में इशारा कर दिया जाए, वह है बुझाना। इसलिए समझाने को बोलते हैं व्यास शैली और बुझाने को बोलते हैं समास शैली। हनुमान जी ने थोड़े में ही भरत जी को संदेश दे दिया, तो कपि सब चरित समास बखाने, थोड़े में। तो लक्ष्मण जी कह रहे मोहे समझाई काहू सुई देवा, आप मुझे समझाएं, पर भगवान बोले समझाऊंगा नहीं, थोड़े मऊ सब कहूं बुझाई, थोड़े में ही कहूंगा।
सुनहु तात मति मन चित लाई। आहा, 3 के लिए संकेत हुआ, मति के लिए, मन के लिए, चित्त के लिए। सत्संग इन 3 के लिए है। चित्त भगवान का चिंतन करने लगे और मन, चित्त में भगवान की भक्ति आएगी तो चिंतन करेगा और मन में वैराग्य आ जाए और मति में ज्ञान आ जाए। यही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, चित्त में भगवान की भक्ति, मन में वैराग्य और बुद्धि में ज्ञान। अच्छा, उपस्थित भी यहां तीनों ही हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी। तो राम जी ज्ञान के साक्षात विग्रह, लक्ष्मण जी वैराग्य के रूप और सीता माता भक्ति रूपा। और सत्संग भी 3 के ही लिए, काहू ज्ञान विराग अरु माया, काहू सो भगति करऊ जय दाया। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के बारे में पूछा गया। और अद्भुत बात है, माया के बारे में पूछा गया तो माया बाधक तत्व है, पर जिज्ञासा तो 3 के ही बारे में है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भगवान ने कहा ये तीनों ही। प्रभु ने आरंभ कहां से किया? अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीवन काया। मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु माया, माया मैं अरु तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया, में अरु मोर, मैं अरु मोर, मैं अरु मोर, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, यह माया है। ये माया के बारे में भगवान ने पहले ही बताया। लक्ष्मण जी कह रहे थे पहले ज्ञान के बारे में बताओ, और भगवान ने माया के बारे में बताया। बड़ा सुंदर संकेत है। भगवान ने कहा कि पहले माया को ही देख लो, माया को ही समझ लो। क्यों? बोले अगर ज्ञान पहले आ गया तो फिर माया दिखाई कहां पड़ेगी, इसलिए पहले माया। एक बार रात्रि ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज आप कुछ निर्णय करो, ये मुझे ये देवता होकर परेशान करते, मुझे अबला को, कौन? ये सूर्य भगवान कहलाते, इनके बारे में दिन रात परेशान रहते। ये आए, मैं गई। ब्रह्मा जी बोले मैं सूर्य जी भगवान को समझाऊंगा कैसा नहीं करना चाहिए, किसी अबला के साथ इस तरह छेड़छाड़ या अत्याचार है। ठीक है। दूसरे दिन ब्रह्मा जी ने सूर्य भगवान से कहा कि आप क्यों छेड़ते हो उस रात को, बेचारी परेशान रहती है। सूर्य भगवान बोले मैंने तो उसे आज तक देखा ही नहीं है, अगर मुझ पर छेड़ने का उसने आरोप लगाया तो हमारे सामने बुलाओ।
ब्रह्मा जी ने कहा कि आओ, रात्रि बोली यही तो मुसीबत है, इनके सामने मैं आ ही नहीं सकती। तो जैसे सूर्य के आगे रात्रि नहीं आ सकती, इसी तरह जहां ज्ञान है वहां माया का अंधकार आ नहीं सकता, जहां ज्ञान के सूर्य का प्रकाश है। इसलिए मैं और मोर तोड़ते माया। कहा कि लोग कहते हैं जितना मेरा है सब माया है, ये तुम्हारा, ये माया है। पर तुलसीदास जी बहुत सजग हैं, वो कहते हैं मेरे ही नहीं, ये मैं भी माया है। मैं माया माने न झूठ न सच, मिथ्या। इसी को भगवान शंकराचार्य ने अनिर्वचनीय कहा है। मृगजल, सूर्य की किरणें बालू पर पड़ी, जल की भ्रांति होती है। वो जल झूठा नहीं है, अगर झूठा है तो दिख क्यों रहा है, और अगर सच्चा है तो पहुंचने पर मिलता क्यों नहीं है। तो न झूठा है न सच्चा है, मिथ्या है। इसी तरह यह माया है, ये मैं न सच्चा है न झूठा है, माया है। ये मैं भी दो है, सच्चा मैं और कच्चा मैं। जो सच्चा मैं है वही ब्रह्म है, और जो कच्चा मैं है वही माया है। तो अब ऐसे नहीं लगता कि हम भी क्या दो हैं? हां, कैसे? कि जैसे हम सपना देखते हैं तो उस समय दो हैं। एक तो सपने को देखने वाला जो चारपाई पर सो रहा है, और दूसरा सपने में दिखने वाला जो सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब एक बात सोचना, जो सपना देख रहा है वह सच्चा मैं है, और जो सपने में दिख रहा है वह कच्चा मैं है। भगवान शंकर कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस सपने में भी जो आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, जन्म मरण वर्ण आश्रम का अभिमान लेकर डोलता हुआ दिखाई दे रहा है, यह कच्चा मैं है। पर इस दिखने वाले को जो देखने वाला है वह सच्चा मैं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये स्वप्न की तरह ये मैं जो देहाभिमानी मैं है, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी मैं है, ये माया है। इसको मिटाने की आवश्यकता नहीं, संसार तो इसी से चलता है। इसको जान लेने की आवश्यकता है। इसीलिए ये मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये सब माया का विस्तार है। मैं ही झूठ मिथ्या है तो मैं का सारा विस्तार भी मिथ्या है। लेकिन जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, संपूर्ण जीवों को जिसने अपने बस में कर रखा है, यह भगवान माया का स्वरूप बताते हैं। यह माया है। महाराज जनक की कथा आती है। स्वप्न देखा और स्वप्न में अपने को भिखारी के रूप में देखा। कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला है, छटपटा रहा है प्राण, भूख से तड़प रहे हैं। मिट्टी की हंडी का टुकड़ा, उसमें कुछ खिचड़ी लगी है। भिखारी ने सोचा यही मिल जाए, हाथ बढ़ाया, वह भी कुत्ते ने छीन ली। मुझ से चीख निकल गई, आह इतने दिन में मिला था, वो भी चला गया। आंख खुल गई तो जनक जी ने देखा कि हम तो अपने महल में सो रहे, सोने के पलंग पर सो रहे, खूब भोजन करके सो रहे, तरह तरह के व्यंजन पाकर सो रहे। पर जनक जी तो बड़े विचारक हैं, वे तुरंत सोचते हैं
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सचमुच भिखारी ही हूं। राजा जब अपने को भिखारी के रूप में देख सकता है तो ऐसा नहीं क्या क्या भिखारी ही सपना देख रहा हो राजा होने का, तो मेरा राजा होना सच ना हो सपना हो। उनको यही प्रश्न बार बार उठता था मन में, यह सच या वह सच। घटना किसी को नहीं बताते। बहुत लोगों से पूछा, समाधान नहीं हुआ। तब श्री अष्टावक्र जी से उन्होंने प्रश्न किया। अष्टावक्र जी त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ परम ज्ञानी महात्मा आत्मज्ञानी संत। जनक जी ने कहा कि महात्मन यह सच या वह सच। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन न यह सच न वह सच, न यह सत्य है न वह सत्य है। घटना में जान गया हूं। तुम यही पूछना चाहते हो कि भिखारी होना सच है कि राजा होना सच है, और मैं यह कह रहा हूं कि न राजा होना सच है न भिखारी होना सच है। क्यों? जब तुम सपने में भिखारी थे तब राजा नहीं थे, और अब राजा हो तो इस समय भिखारी नहीं हो। इसका अर्थ है कि अगर तुम्हारा राजा होना सच होता तो सपने में भी राजा होते, और अगर तुम्हारा भिखारी होना सच है तो जागने पर भी भिखारी होते। इसका अर्थ है कि जो स्वप्न अवस्था का सत्य है वह जागृत अवस्था का सत्य नहीं है, और जो जागृत अवस्था का सत्य है वह स्वप्न अवस्था का सत्य नहीं है। आप विचार तो करें, जिस जगत में हम रहते हैं और जिस जगत की उपलब्धि पर हमें इतना अभिमान है, उस अभिमान को आंख मूंदते ही स्वप्न मिटा देता है। स्वप्न में हम नहीं, वो नहीं रह जाते जो, और जिस उपलब्धि को सपना मिटा दे उस उपलब्धि पर अभिमान क्या करना। यह सत्य या वह सत्य। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन जब आप भिखारी थे तो आपके भिखारी होने को किसने जाना? जनक जी बोले मैं नहीं जाना। आपने ही भिखारी को देखा? हाँ मैंने ही देखा, अपने भिखारी रूप को मैंने ही देखा। हाँ। बोले अब आप अपने राजा रूप में जो भीतर भीतर अनुभव कर रहे हैं कौन कर रहा है? बोले हम ही कर रहे हैं। अच्छा, तो बोले बस भिखारी के रूप को आपने देखा, तब राजा का रूप नहीं दिखा। अब अपने को राजा के रूप में देख रहे हो, अब भिखारी का रूप नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों रूप सत्य नहीं है। फिर इन दोनों रूपों का जो साक्षी है वह स्वरूप सत्य है, वह ब्रह्म है, वही सच्चा मैं है। भगवान कहते हैं सच्चा मैं ब्रह्म और कच्चा मैं माया। मैं अरु मोर तोरते माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। स्वामी रामतीर्थ, अहम ब्रह्म है। अहंकार, जब वही निराकार अहम कोई आकार ग्रहण कर लेता है तो वह जीव का अभिमान हो जाता है। तो घोड़े के साथ अगर हम होते तो हम खो जाते। इस अहंकार से अगर हम अपने को एक कर लेते तो हम भी मिटने वाले हो जाते, खोने वाले हो जाते। लेकिन हम असंगो अयम पुरुषः, हम तो इसके साक्षी हैं, इसलिए हम अपनी जगह हैं। जैसे सबको देखा वैसे इसको देखा। तो भगवान ने इस तरह माया का वर्णन किया और ज्ञान का वर्णन किया कि यह जो अपने भीतर अनुभव हो रहा है यह क्या सब जगह? मैं ही मैं सर्वत्र हूं, ज्ञान मान जहां एकहु नाही, देखई ब्रह्म समान सब माही। एक बात कह के चर्चा को विराम। देखो, हम लोगों के नाम अलग अलग होंगे, हैं ही, आकार अलग अलग है, पर एक नाम ऐसा है जो सबका एक है।
हो नहीं सकता दूसरा, और हुआ नहीं है दूसरा, आगे भी नहीं होगा। जैसे मान लो किसी मैया से कोई पूछे कि माता जी आप, और मां अपने शरीर का परिचय दे कि मैं स्त्री हूं, और आप लोगों से कोई पूछे तो आप कहेंगे कि मैं पुरुष हूं। इसी तरह आप अपनी जाति बता रहे हैं कि यह स्त्री जाति है, यह पुरुष जाति है, नाम भी बता देंगे। लेकिन एक बात आप सोचना, ये सब बदला बदला मिलेगा, लेकिन मैं और हूं ये किसी के अलग अलग हो तो बताओ। आप भी कहते हैं, जहां परिचय नहीं देना होता कहते मैं हूं, मैं हूं। अच्छा, दूसरे से पूछो भाई तुम, वो भी कहता कि मैं हूं, तो इधर भी मैं हूं और उधर भी मैं हूं। छोटे से बच्चे से पूछे तो कहेगा मैं हूं, वृद्ध से पूछे तो कहेगा मैं हूं। अरे वो तो पशु पक्षी बोल नहीं पाते नहीं, वो भी कहेंगे मैं हूं। एक ही है केवल इस पूरे संसार में, बीच में चाहे कोई हो, मैं और हूं के बीच में चाहे कुछ बदला हो, और जितना बदला ये मैं हूं के बीच में ही बदला है, पर ये मैं और हूं नहीं बदला है। तो मुझे लगता है कि सबके भीतर से बैठकर वह परमात्मा ही तो कह रहा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इसी को संत कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए ज्ञानी जन सब में मैं का अनुभव करते हैं। जब स्वामी रामतीर्थ प्रोफेसर तीरथ राम थे, स्वामी विवेकानंद जी के वेदांत व्याख्यान से प्रभावित होकर उनके मन में लगा कि इन संत को कुछ दूं, पर गरीबी थी, कुछ देने को नहीं था, तो हाथ में घड़ी थी, वही दे दी, ये बांधो। स्वामी जी ने अपने हाथ में घड़ी बांधी, विवेकानंद जी ने, और थोड़ी देर में घड़ी उतारकर स्वामी प्रोफेसर तीरथ राम के हाथ में बांधते हुए बोले, आज से ये घड़ी मैं अपने इस हाथ में बांधूंगा। आत्मवत सर्वभूतेषु। अरे भगवान भी अगर अवतार लें, प्रकट हों, उनसे भी कोई पूछे कि आप, तो भगवान भी कहेंगे कि मैं हूं। ये ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित, सब में ही मैं समाया, आनंद रूप अपना गुरुदेव ने लखाया, आनंद रूप अपना। तो यह जो सच्चा मैं है वो सब में एक है। मैं ब्रह्म, और जैसे ही मैं के साथ हम कुछ जोड़ते हैं वही कच्चा मैं है, और जिस मैं के साथ कुछ नहीं जुड़ता, जो सब में एक रस है, वही सच्चा मैं है। इस तरह भगवान ने ज्ञान का स्वरूप समझाया, और हमें अगर यह माया का स्वरूप समझ में आ जाए, ज्ञान का स्वरूप समझ में आ जाए, वैराग्य का स्वरूप समझ में आ जाए, और सबसे अधिक भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान के उपस्थिति का भाव जीवन में आ जाए, तो भव से पार जाने में कोई कठिनाई नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर राम कथा ताक दृढ़ नाम,
कथा ताक दृढ़ नावा भवसागर राम कथा ताक भवसागर जय पार भवसागर जय पार सागर जय पार सागर नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। आप सब लोग बहुत श्रद्धा और प्रेम से भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब अभी तक हम लोगों ने उस परम सत्य की एकत्व की बात कही तो सारा खेल उन्हीं का है। वही श्रोता के माध्यम से सुन रहे हैं, वही वक्ता के माध्यम से बोल रहे हैं। भगवत भाव से आप सबके प्रति मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आपकी उपस्थिति, भक्त समूह की उपस्थिति तो सहज ही आनंदित करती है मन को, पर आप सबकी उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता भाव ज्ञापित करते हुए मैं अपनी प्रसन्नता की भावाभिव्यक्ति भी करता हूं कि आज हम सभी के बीच में हमारे परम स्नेही परम आत्मीय जो भगवान की भक्ति के गीत गाते हुए भजन के पर्याय हो गए हैं, भजन स्वरूप हो गए हैं, जिनको हम लोग भजन सम्राट के नाम से जानते हैं, हमारे आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी की उपस्थिति मुझे बहुत आनंदित करती है और यह उनका स्नेह है कि ये उपस्थित होते हैं और स्वयं इतने बड़े संगीतज्ञ होकर, भक्त होकर भगवान की कथा पूरे भाव से, निरभिमान भाव से श्रवण करते हैं। मुझे उनसे मिलकर बहुत आत्मीय सुख मिलता है और उसी सुख की अभिव्यक्ति मैंने वाणी के माध्यम से की है। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे बड़ी मधुर ध्वनि है यह भगवान नाम के। विश्व वंदनीय परम श्रद्धेय राष्ट्र संत श्री मुरारी बापू जी इसी ध्वनि में नाम संकीर्तन करते हैं। बहुत भाव विभोर कर देने वाली यह ध्वनि, हृदय स्पर्शी ध्वनि है। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। इसी ध्वनि में भगवान नाम की महिमा व्यक्त करने वाली श्री मोदलता जी के भजन की कुछ पंक्तियां मैंने जोड़ी हैं। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के नारद जी की वीणा पर भी बजता है सुंदर नाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है, क्या कहे मोदलता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है, हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे। जप करके देखो श्रद्धा से होएगा पूरन काम, हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।